कि राक्षसों का वध किया है, ये कन्हैया साक्षात भगवान है। अब महाराज बलदाऊ भैया ने सोचा कि कन्हैया की बड़ी प्रशंसा हो रही है, यही वध कर रहे हैं सबका। हम इतने बड़े हो गए, अभी तक हमने किसी का वध नहीं किया है। बलदाऊ भैया मन मन में सोच रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि अब कल हमारी बारी है। अब महाराज सुबह हुई तो अब गोपाष्टमी का समय है, तो अब भगवान को गैया चराने का अवसर मिला है। तो आज सारे ग्वाल बाल और बलदाऊ भैया के साथ गैया को चराने के लिए जाते हैं और गैया मैया को चराने के लिए जाते हैं महाराज। तो आज एक जंगल में चराते चराते काफी दूर निकल गए। जब काफी दूर निकल गए तो उसमें महाराज एक धेनुकासुर नामक दैत्य आया, जो गधा का रूप धारण करके आया। बलदाऊ भैया ने कहा अब हमारी बारी है। सारे ग्वाल बालों ने कहा कि भैया इस वन में मत जाइए, इस वन में धेनुकासुर नामक दैत्य रहता है, वो हमें नहीं जाने देगा। तो बलदाऊ भैया ने कहा देखते हैं कैसा धेनुकासुर है, और जाकर के महाराज वृक्षों को हिलाया और जैसे ही देखा धेनुकासुर आ गया है। बलदाऊ भैया ने उसके दोनों पैरों को पकड़ा और पकड़ करके जमीन पर देह मारा। जैसे ही जमीन पर पटका महाराज, तो आज धेनुकासुर का अंत हो जाता है। अब सारे ग्वाल बाल गए और भगवान कृष्ण बलदाऊ घर लौट करके आए। सारे ग्वाल बालों ने कहा मैया, अरे ओ मैया, बलदाऊ भैया ने गधा मार दियो, गधा। सब लोग कहे, मैया ने कहा अरे इसने गधा को क्यों मारा, गधा ने इसका क्या बिगाड़ा था। अब बलदाऊ भैया बोले अच्छा ग्वाल वालों, कन्हैया आकासुर बकासुर बगुला पूतना राक्षसी को मारे तो असुर को मारा, और हमने धेनुकासुर दैत्य को मारा तो कह रहे गधा मार दियो। मैया वो गधा नहीं था, बल्कि गधा के रूप में धेनुकासुर दैत्य था। मैया ने कहा बलदाऊ आज से तुम गैया चराने नहीं जाओगे, क्योंकि बताइए उस गधा ने बेचारे ने क्या बिगाड़ा था जिसका आपने अंत किया है। अब महाराज भगवान ने ये लीला क्यों रची थी, क्योंकि भगवान को कालिया नाग को निकालना है। और भगवान जो बलदाऊ भैया हैं ये शेषा अवतारी है, और भला कालिया नाग का ये अपमान कैसे सहन कर सकते हैं, इसीलिए आज इन्होंने ये लीला की। तो अब महाराज सारे ग्वाल बाल गैया मैया को चराने के लिए जाते हैं। जब गैया मैया को चराते चराते काफी समय व्यतीत हुआ, दोपहर का समय आया, तो सारे ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया ऐसा करो तब तक हम गेंद वाला खेल खेलें। कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो गेंद खेलेंगे। तो अब मधुमंगल ने कहा कि गेंद कहाँ से लाएं, तो उन्होंने कहा मेरी मैया ने मुझे गेंद दी है, उस गेंद को खेलेंगे, लेकिन याद रखना यदि ये गेंद खो गई तो अवश्य ले लेंगे। तो आज भगवान समस्त ग्वाल बालों के साथ में आज गेंद खेलते हैं। यमुना के तट पर भगवान आज ग्वाल बालों के साथ में गेंद खेलने के लिए तैयार हुए। और किस तरह से तैयार हुए हैं भगवान कि काली देह पे खेलन